इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ये दोनों कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। अब सबसे पहले तो इसकी ना इंट्रोडक्शन समझो। इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट है, या फिर वो फ्लो कॉन्सेप्ट है जो ओवर द पीरियड चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ सैलरी ऑफ अ टीचर इज 10,000, या फिर मैं कहूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज 20,000 टन्स, तो इसमें मैंने ना कुछ रेफरेंस नहीं दी। जैसे सैलरी की मैंने बात करी तो मैंने ये नहीं बताया कि एवरेज सैलरी ये मैं पर मंथ की बता रहा हूँ, पर डे की बता रहा हूँ, पर आवर की बता रहा हूँ, कुछ रेफरेंस नहीं दी, कोई टाइम डायमेंशन आपको दिया ही नहीं। सिमिलरली जब मैंने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज 20,000 यूनिट पर टन, तो पर टन, पर केजी, पर वो उसके बाद मैंने रेफरेंस नहीं दी कि ये कितनी देर की है, ईयरली है, मंथली है या वीकली है, कितनी प्रोडक्शन है वो तो बता दी लेकिन उसका टाइम डायमेंशन नहीं दिया। इसका मतलब जब तक टाइम डायमेंशन ना दिया जाए तब तक वो कॉन्सेप्ट ना स्टॉक कहलाने के लायक होगा ना ही फ्लो। तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। स्टॉक मतलब एक जगह रुका हुआ जो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वो कॉन्सेप्ट है। या फिर जो मैंने बात कही उसमें मैंने फ्लो कॉन्सेप्ट को यूज किया जो ओवर द पीरियड चेंज होगा और चेंज होता रहेगा। तो इसलिए आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टॉक और फ्लो का एक लाइन मीनिंग और फिर उसकी एक एग्जांपल। सबसे पहले स्टॉक, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ना कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4-5 दिए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा स्टॉक है या कौन सा फ्लो है। या फिर एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि बताओ इस लाइन में कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, स्टॉक या फ्लो। तो स्टॉक वर्सेस फ्लो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक। जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ठहरा हुआ है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। सो स्टॉक इकोनॉमिक्स में यूज होने वाला वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हमारे वेरिएबल्स सेम रीड करते हैं। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, ओवर द पीरियड नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं इंडिया की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है, तो 2011 की स्टडी का मैंने रेफरेंस दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने अपने इंडिया की पॉपुलेशन डिस्क्राइब की, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो चेंज नहीं होगा। उस समय ये जो कैलकुलेशन हो गई ये उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 2% पर एनम से इंक्रीज हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट स्टॉक नहीं है, ये लाइन फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि इसमें जब मैंने रेफरेंस दी ना तो मैंने पर ईयर 2% इंक्रीज की बात करी। इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ रही है, चेंज हो रही है। तो इन शॉर्ट स्टॉक मीन्स when variables are constant and measured at a particular point of time। अब इस लाइन में दो वर्ड्स यूज किए मैंने, स्टॉक व्हेन वेरिएबल्स आर, पहला तो हो गया कांस्टेंट, एंड मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जब हम हमारी इकोनॉमी में किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो उसकी काउंटिंग एक तो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, दूसरा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिकॉर्ड की गई है, ये नहीं है कि कभी चेंज नहीं होगी। अब हमारी पॉपुलेशन 2011 में 121 करोड़ थी, तो अब तक तो काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन उस समय जब काउंटिंग करके हटे 2011 तब तक के लिए वो उतनी ही थी।
अब मैं अकाउंट्स में से अगर एग्जांपल दूं, अकाउंट में हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जो है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, 31 मार्च 2023 या 2024। उस डेट को हमारे बिजनेस में एसेट्स ये वाली थी और इतनी इतनी उनकी वैल्यू थी, लायबिलिटी ये थी और उसकी इतनी वैल्यू थी। उसके एक दिन बाद वो लायबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उससे एक दिन पहले हमारी एसेट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट 31 मार्च को जब हमने हमारी बुक्स क्लोज करी तब वो वैल्यू उतनी ही थी। सो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और जो उस टाइम पर उतनी ही रहने वाली है, उसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरी घर की जो छत की टैंकी है ना, उसमें अभी इस वक्त 500 लीटर पानी पड़ा हुआ है, स्टोर्ड है, तो इस टाइम पर जब मैंने बात करी ना, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। अब इसके ऑपोजिट आते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो हमारी इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को ओवर द टाइम काउंट करता है, जो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ सैलरी ऑफ अ टीचर इज 50,000 पर मंथ, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दी पर मंथ। पर मंथ मतलब 30, 31 या 28 या 29 डेज की बात करें, ओवर द पीरियड बात करी, एक दिन या आज की बात नहीं की मैंने। सो जब हम वेरिएबल्स काउंट करते हैं ओवर द पीरियड, जिसमें पर सेकेंड, पर वीक, पर आवर, पर ईयर, हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, जब ऐसे ऐसे टाइम डायमेंशन जिसमें आते हैं ना, जिसकी मेजरमेंट में ये टाइम डायमेंशन आ गया, समझ लेना वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरी घर की छत की जो टैंकी है उसमें 500 लीटर पानी पड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही टैप ओपन करी, पर 2 मिनट्स पर मिनट उसमें से 2 लीटर पानी जो है वो फ्लो होता जा रहा है। हर 2 मिनट में 1 लीटर पानी उसमें से निकलता जा रहा है। फ्लो कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम डायमेंशन की बात करी। ये एक पर्टिकुलर डेट और ये ओवर द पीरियड होता है। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें एक ही डेट होती है, उसी डेट की बात हो रही होती है। लेकिन इसमें एक पीरियड की बात हो रही है, पर मंथ, पर वीक, पर आवर। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? when variables are not constant and measured over the period of time, then that is known as flow concept. इसमें कांस्टेंट नहीं रहते, मतलब चेंज होते रहते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल और दूं, फॉर एग्जांपल, ऑन 31st January I have 50,000 in my बैंक अकाउंट। ये एग्जाम्पल स्टॉक की एग्जाम्पल है। मैंने लिखा 31 जनवरी को मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये डिपॉजिट है, तो उस डेट को ये उतने ही रहने वाले हैं। एक दिन पहले हो सकता है मैंने डिपॉजिट करवाए हों, या एक दिन बाद मैं और कम कर दूं, तो ये कम ज़्यादा होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम को ये 50,000 है। सो जब हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। इसकी एग्जांपल सेम मैं अब देता हूं। ₹5,000 डिपॉजिटेड ऑन मंथली बेसिस और पर मंथ। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसे? मैंने लिखा है मैं 5,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में हर महीने जमा कराता हूं, एवरी मंथ। टाइम डायमेंशन आया ना, पर मंथ। तो जहां पर ऐसा टाइम डायमेंशन आए, समझ लो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो स्टॉक एंड फ्लो।
अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। स्टॉक और फ्लो एक दूसरे को ना इफेक्ट भी करते हैं। कैसे? इसकी एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आज मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 है। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये डिपॉजिट करवाता जाऊंगा तो फ्लो के कारण हमारा स्टॉक इफेक्ट होगा। अगले महीने मेरे अकाउंट में 50 नहीं 55 हो जाएंगे, उसके अगले महीने 60 हो जाएंगे। इसका मतलब जो फ्लो है वो स्टॉक को इफेक्ट करता है। सिमिलरली जो हमारा स्टॉक है वो फ्लो को इफेक्ट करेगा। स्टॉक का मतलब है कितने पैसे थे मेरे अकाउंट में, अगर पैसे होंगे तब वो डिपॉजिट करवाने जाएंगे, डिपॉजिट कराएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ये भी एक इसका पॉइंट बन सकता है, लेकिन डिफरेंस में वो नहीं लिखना। एग्जाम्पल्स अगर एक्सप्लेन करना हो ना कभी तो फिर लिख देना। डिफरेंस में यही दो आएंगे मेन। कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम, कांस्टेंट नहीं है ओवर द पीरियड टाइम। एग्जाम्पल हो गया। एक डिफरेंस इसका और बन सकता है, स्टॉक में ना कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, टाइम्स की ना टाइप्स नहीं होती, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, पर वीक, आरली, हाफ ईयरली, वो सब इसमें आते हैं लेकिन इसमें नहीं आते। तो एक डिफरेंस हम लिख सकते हैं, डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। मतलब इसमें टाइम की ना फर्दर कैटेगरीज कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें है हैव